हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित विषय में आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक नहीं है ये, इसलिए नया टॉपिक नहीं बोल रहा हूँ, एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्यामिति। ये आज का हमारा 17वां वीडियो है। ये ज्योमेट्री का ज्योमेट्री पोर्शन का ज्यामिति का हमारा दूसरा भाग है, क्योंकि इससे पहले हमने ज्यामिति का एक और भाग वीडियो बना लिया है। तो सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा 17वां वीडियो है, ज्यामिति का दूसरा भाग है। इसका मतलब इससे पहले हमने 16वें वीडियो में ज्यामिति का पहला भाग बना लिया है। जबरदस्त बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हमने हल किया है। उसको जाकर आप जरूर देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उससे भी पहले और 15 वीडियो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हमने बना लिया है इस सीरीज में। तो चलिए, आज क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया, वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले हम लोग कॉन्सेप्ट और प्रश्नों की ओर। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपन। जब हमने पिछला वीडियो बनाया था ज्यामिति से संबंधित, तो उसमें हमने बिंदु, रेखा और कोण को शामिल कर लिया था। ये हो गया है। अभी आज जो पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त से संबंधित। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है? क्या है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे हमको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो जो जनरली ज्यादा यूज होने वाले चीज हैं उनको हम, वीडियो भले लंबा होगा लेकिन पूर्ण रूप से समझाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के हर एक चीज के बारे में जो जनरली हमारा उपयोग होने वाला है उसको तो कम से कम ये कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है त्रिभुज। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है ना, जिसमें क्या रहेगा, मेरा तीन भुजा रहेगा, तीन कोण रहेगा और तीन क्या रहेगा, शीर्ष रहेगा। बात समझ में आ गया? त्रिभुज के प्रकार, तो इसमें दो कैटेगरी में, पहला कोण के आधार पर, मतलब कोण की माप के आधार पर पहला रहेगा हमारा न्यून कोण, दूसरा रहेगा हमारा समकोण और तीसरा रहेगा हमारा अधिक कोण। न्यून कोण में क्या होगा, सभी कोण 90 से कम होंगे। समकोण में केवल क्या होगा, एक कोण ठीक कितना रहेगा, 90 अंश का रहेगा। और अधिक कोण में क्या होगा, ठीक है, एक कोण 90 से अधिक रहेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक, तो ये तो हो गई हमारी क्या, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। दूसरा एक आधार मानते हैं, वो है भुजा की माप के आधार पर। भुजा के माप के आधार पर। ठीक है? तो इसमें पहला आएगा आपका विषम बाहु, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है? मतलब तीनों भुजा अलग,
तीनों भुजा क्या रहेगा, अलग माप का रहेगा। दूसरा रहेगा समद्विबाहु, दो भुजा समान। जब दो भुजा समान रहेगा समद्विबाहु। और एक होता है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमको जानना है। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है, मध्यिका, शीर्षलम। तो त्रिभुज का पहला शीर्षलम देखो, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज रहे उसमें हम 90 अंश डालेंगे, वही हमारा क्या रहेगा, शीर्षलम। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब मतलब 90 अंश डालेंगे, वही शीर्षलम। ठीक है, कितना शीर्षलम मिलेगा, ऐसे 3 ठो मिलेगा। क्लियर हो गया बात। दूसरा होता है मध्यिका। अभी मध्यिका क्या चीज है, किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुन लो, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा के, उसके सामने वाले भुजा के बीचों बीच मध्य बिंदु को मिलाओगे, ये हो जाएगा मध्यिका। ठीक है, ये कोण बराबर है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, भुजा का क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए बस। ऐसे ही आपको ये 3 मिलेगा। ठीक है, तीसरा अंतः केंद्र। क्या, अंतः केंद्र, ये अंतः केंद्र कब मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी त्रिभुज के कोण को आधा करते हुए, जितना भी कोण है मेरा सबको आधा करते हुए जहां पर मिला वही हमारा क्या होगा, अंतः केंद्र। ठीक है, कोणार्धक। एक कोणार्धक, कोण का आधा से मिलेगा ये। चौथा क्या है, परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे मिलेगा भैया, ये भुजाओं के लंब समद्विभाजन से। कहां से मिलेगा ये, लंब समद्विभाजन। ठीक है, कहां से मिलेगा ये, लंब समद्विभाजन। पूर्ण रूप से जब हम लोग उसका अलग से वीडियो बनाएंगे तो और अच्छे समझाएंगे, है ना। फिलहाल इसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्या क्या बनेगा, कैसे बनता है, क्या नाम होता है, ठीक है, एक एक हल्का इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज की समरूपता और सर्वांगता, यहां पर लिखता हूं त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब फोटोकॉपी, उतने उतना बड़ा ही, उससे ना छोटा ना उससे बड़ा। तो सर्वांग समता 3 तरीके से की जाती है। पहला है भुजा, 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 शॉर्ट में इसको एस 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 बोलते हैं। साइड साइड साइड, मतलब एक त्रिभुज का 3 भुजा अलग अलग ना, ऐसा नहीं तीनों भुजा बराबर नहीं कर देना। एक एक के बराबर, दो दो के बराबर, कोई भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, फोटोकॉपी कर लेगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर हो गया। संपाती हो जाएंगे, एक के ऊपर एक रखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा एक ही है, दोनों एक ही है लगेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, छिपा लेगा वो। फिर दूसरा नियम लगता है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, दो त्रिभुज रहेंगे, इसमें ध्यान देना है, दो भुजा बराबर दिखेगा, एक कोण, और जो कोण है वो दो भुजा है उसके बीच का दिखना चाहिए, इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे हो बात को, नहीं तो काम नहीं करेगा। तीसरा कोण भुजा कोण, माने दो त्रिभुज के दो कोण बराबर बराबर रहेंगे और उनके बीच का क्या रहेगा, भुजा, कोई भी ऐसा रहे, कहीं भी हो सकता है, नहीं याद रखो, लेकिन ध्यान रखना है दो कोण के बीच वाला भुजा ही बराबर दिखना चाहिए, इधर उधर नहीं। उसके बाद आएगा कोण कोण भुजा, मतलब दो लगातार कोण और कोई भी एक भुजा। ठीक है, कोई भी लगातार दो कोण और एक भुजा। अब लगेगा सर यहाँ दे, तो यहाँ पर भी एक चीज को ध्यान रखना,
ये भुजा यहाँ पर डबल लकीर लगाया हूं तो भुजा डबल लकीर के पास है तो इधर डबल लकीर के पास, मतलब जो कोण ये बराबर इधर दिखेगा उसी के पास वाला भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं का भुजा भी बराबर ले लो, ऐसा नहीं मिलेगा, ना काम भी नहीं चलेगा ऐसे में। ठीक है, पांचवा है मेरा आरएचएस। ठीक है, आरएचएस मतलब क्या हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। मतलब ये तभी लगेगा जब समकोण त्रिभुज रहेगा और आपका कर्ण बराबर रहेगा। ठीक है, और कोई भी एक भुजा, कोई भी, चाहे इधर का खड़ी लिया इधर का ये क्षैतिज लिया, दोनों कोई भी एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। साथ ही साथ जो उसका कर्ण है वो क्या दिखना चाहिए, बराबर दिखना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब इसी प्रकार इसमें होता है त्रिभुज की एक होता है समरूपता। समरूपता का मतलब होता है उसी के जैसा दिखने वाला, उसी के जैसे दिखेगा, इसमें हूबहू रहेगा, न बड़ा न छोटा। समरूपता में छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, दिखेगा केवल उसी के जैसा। हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए कई नियम हैं। तो पहला है भुजा भुजा भुजा। ठीक है, दो त्रिभुज, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, याद रखेंगे। यहाँ पर भुजा बराबर नहीं रहेगा, भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। तो ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी ए, भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, इसीलिए भुजा भुजा भुजा। लेकिन भुजा बराबर नहीं रहेंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। ठीक, अगर ऐसा होता है तो समरूप हो गया। ठीक है, दूसरा। ठीक, उसके बाद जरा देख लीजिए, एक होगा भुजा कोण भुजा। ठीक, इसमें क्या होगा, दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है ना, याद रखेंगे। ए बी सी डी ई एफ, दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, मतलब ए बी बटे डी ई बराबर रहेगा ए सी बटे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो हो सकता है ना, याद रखेंगे। और एक कोण, उनके बीच का कोण यहाँ पर ए यहाँ पर डी के बराबर रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। तब क्या लगेगा, भुजा कोण भुजा। अब दोनों समरूप हो गए, मतलब तीनों भुजा को आप अनुपात को बराबर रख सकते हो, भले दो दिया है तो तीसरा को भी आप बराबर रख सकते हो। ठीक, उसी प्रकार कोण 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 समरूपता, कोण कोण कोण, इसे को इसमें 3 बार कोण का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें 3 बार कोण का रहेगा, याद रखेंगे। समझ रहे हो बात को। तो यदि त्रिभुज के, दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएं, ठीक, तो भी क्या होगा हमारा, वो समरूपता को प्रारंभ पालन करेगा। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण ए। इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप हुए हुए इसका मतलब उनके अनुपात को भी बराबर कर सकते हो। मतलब अनुपात बराबर है तो कोण बराबर है बोलोगे, कोण बराबर है तो अनुपात बराबर है बोलोगे। ठीक है, चौथा होगा कोण कोण समरूपता। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो कोण बराबर होंगे तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, मतलब ये वाला नियम आप लगा सकते हो। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से ये समरूपता में इस तरह से रहेगा हमारा। ठीक है, अब लग रहा होगा सर भुजा कोण भुजा तो बता दिया, कोण भुजा कोण ऐसा कुछ नहीं रहा था वहां पर। जब भी दो कोण वाली बात आई, मतलब ये लगेगा कोण कोण भुजा से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। समझ में आ गया। इसमें अनुपात बराबर रहेगा, इसमें एग्जैक्ट लंबाई उसी के हूबहू बराबर रहेगी, फोटोकॉपी रहेगी। समझ में आ गया, इसमें बड़ा छोटा हो सकता है समरूपता में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ नियम। ठीक है, थेल्स का प्रमेय बड़ा फेमस है, पाइथागोरस का फेमस इसी से आता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित इसी से आता है। ठीक है, प्रश्न में बताएंगे ही, लेकिन थेल्स का प्रमेय बता देता हूं मैं। थेल्स का प्रमेय कहता है कि कोई त्रिभुज है, उसमें किसी भुजा के, किसी भी आपको जो मन लगे किसी भुजा के समांतर
यदि कोई रेखा खींचते हैं उसको वह क्या करेगा, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगा, काटेगा। काटेगा कि नहीं, काट रहा है, बिल्कुल। मतलब एल समांतर है किसके, बी सी के, बताता है कि समांतर है बोल के, अलग अलग जगह काट रहा है। तो ये काटता है तो ये दो टुकड़े होते हैं, तो इन टुकड़ों का अनुपात बराबर हो जाता है बोल रहा है। कौन बोलता है ऐसा, थेल्स प्रमेय बोलता है। समझ रहे बात को, एडी बीडी बराबर हो जाएगा इधर एई ईसी, ये थेल्स का प्रमेय है। बात समझ में आ गया। और इसी को यूज करके, है ना, इसी नियम को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय को भी सिद्ध करते हैं। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। करो तो आप पढ़ा दिए हो, अभी आएगा क्षेत्रफल। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप रहें, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है, DEF, यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएं, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF, ये समरूप रहेगा तभी की बात है ना, याद रखो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा, ठीक है, 1/भुजा 2 उसके वर्ग के, माने यहाँ पर रहेगा मेरा AB का वर्ग बटे नीचे में DE का वर्ग। जो क्षेत्रफल का अनुपात है वही भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर रहेगा। देखो खाली समरूप रहता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, लेकिन अगर समरूप रहे और हम क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो भुजा का वर्ग करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए आप, ठीक है। ये सारे नियम हैं, इनको और अच्छे से डिटेल में पूरा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम लोग केवल नियमों पर बात कर रहे हैं कि त्रिभुज में क्या क्या नियम होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद है बहिष्कोण। बहिष्कोण के पहले हम लोग थोड़ा सा देखना चाह रहे थे, यहाँ पर त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भैया, बच्चा बच्चा जानता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब बहिष्कोण, बहिष्कोण माने मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसमें आप कोई भी भुजा को एक आगे बढ़ा लो, तो बढ़ाने से एक बाहर की ओर कोण मिला, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बहिष्कोण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या है इसकी खासियत, क्या होती है, ये अपने पास वाले को छोड़ देगा, अपने पास वाले को छोड़कर बाकी जो अंदर में जो दो कोण है ना, उनके योग के बराबर ये बाहर वाला अकेला रहेगा। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बाहर वाला ACD, सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ACD। समझ रहे हैं बात को। तो बहिष्कोण का एक खासियत होता है कि वो अपने पास वाले अंदर वाले को छोड़ देगा और छोड़कर बाकी दो अंदर में और हैं उनके दोनों के योग के बराबर अकेला रहेगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया त्रिभुज से संबंधित कुछ कुछ जानकारियां, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे और इसी प्रकार वृत्त के बारे में जानेंगे। तो वृत्त में तो इतने सारे नियम हैं कि क्या बताऊं, लेकिन अभी जो कॉमन यूज होने वाले हैं उनको मैं हल्का सा बता दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, फिर उसका अगले भाग में और भी पूरे जितने नियम हैं उसको कवर करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, त्रिभुज के बाद आते हैं चतुर्भुज में। चतुर्भुज में सामान्य सा चीज है, कोई उतना बड़ा चीज नहीं है। चतुर्भुज में आपको जान रहे होंगे चतुर्भुज के प्रकार। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज में हमारे पास बहुत सारे प्रकार के चतुर्भुज होता है। तो पहला पॉइंट है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, एकदम कॉमन सा चीज, समझ रहे बात को। अब इस चतुर्भुज को आप दो कैटेगरी में बांटोगे, दोनों जोड़ी, दोनों युग्म समांतर, एक युग्म समांतर। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझा देता हूं। दोनों युग्म समांतर मतलब वो होता है समांतर चतुर्भुज जिसमें ये सामने वाला और ये सामने वाला दोनों समांतर होता है, और एक होता है एक ही समांतर रहेगा,
इसको बोलते हैं समलंब, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। जब दोनों जोड़ी बराबर रहेगा आमने सामने का, समांतर चतुर्भुज। अब इस समांतर चतुर्भुज में तीन प्रकार के, एक मिलेगा आयत। आयत एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक, चारों कोण 90 अंश और जो विकर्ण है वो बराबर रहेगा। वर्ग क्या है, उसके बाद हमारा है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, ठीक है, चारों कोण 90 अंश का, विकर्ण बराबर रहेगा, एक दूसरे को बराबर तरीके से काटेगा, और यहाँ पर अंदर में जहां कटेगा वहां भी 90 बनाएगा। इसके विकर्ण क्या होंगे, ये जो विकर्ण है ना, जितना लंबा ये है उतना तिरछा ये भी लंबा रहेगा, आयत में भी। समचतुर्भुज क्या होता है, अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वर्ग जैसा दिखता है, दिखता है मतलब इसका कुछ गुण इसमें रहेगा, चारों भुजा बराबर तो रहेगा लेकिन चारों कोण 90 नहीं रहेगा, इसमें आमने सामने बस बराबर रहेगा, ये इसके बराबर, ये सामने वाला इस सामने के बराबर, ठीक है। विकर्ण भी देखो तिरछा अलग अलग दिख रहा है तो बराबर तो नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को जब काटते हैं ना, यहाँ पर कितना बनाएंगे 90, और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये जो लंबा है जहां कटेगा दो भागों में टूटेगा, और ये जो अलग लंबा है ये भी अपना अलग अलग बराबर टुकड़ा में बढ़ जाए, ठीक है। ये सब हो गई। उसके बाद आते हैं अपन लोग वृत्त में। एक और चतुर्भुज होता है जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है अगर वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना तो हो गया चक्रीय चतुर्भुज। इसकी खासियत क्या होती है, विशेषता, विशेषता क्या होती है इसकी, आमने सामने के कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। समझने बात को, मतलब आमने सामने जो नुकीला नुकीला कोण बनेगा ना, इनको मिलाओगे तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 180 अंश। ये चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ वृत्त की ओर। वृत्त माने सर्कल, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, वृत्त का एक क्या रहेगा, केंद्र। बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं, परिधि। और इस परिधि के टुकड़े को क्या बोलेंगे, ये टुकड़ा है अभी, इसको क्या बोलेंगे, चाप, ठीक है। इसी में अगर एक लाइन बना लिए जो कोई भी दो बिंदु को मिलाते हुए, ये आपका बन जाएगा जीवा। समझ रहे हैं बात को। अब इसी में हमारा यहां से ये जो जगह क्षेत्र है हमारा, इसको बोलते हैं सेगमेंट, वृत्त खंड। समझ में आ गया बात। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक। नियम क्या कहता है पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर मेरा, ये देखिए ए बी है, ए बी एक चाप है, इस चाप से मेरा केंद्र पर कोण बन रहा है, और उसी चाप से बाकी हिस्से में देखो एक केंद्र पर बना और एक बाकी हिस्सा में बना, ठीक है। तो यहाँ 30 रहेगा तो यहाँ 15 रहेगा, उसका आधा, केंद्र का आधा वृत्त पर, केंद्र का आधा कहां पर बनेगा, वृत्त पर, एक ही चाप से, ठीक है। एक ही चाप से केंद्र का आधा कहां पर बनेगा, वृत्त पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। ये नियम है, क्लियर हो गया। दूसरा नियम क्या कहेगा, अब एक ही चाप से एक बार इधर वृत्त पर बनाया, एक बार इधर वृत्त पर बनाया, ठीक है। तो एक ही चाप से वृत्त पर, वृत्त के एक ही खंड में बना कोण बराबर होगा। मतलब देखो ए और बी से, इधर भी सी बन रहा है इधर डी बन रहा है, तो ए डी भी ए बी से बन रहा है और सी भी ए बी से बन रहा है, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बात, चलिए ठीक। ये हो गया नियम। और कुछ नियम तो वृत्त का ध्यान से सुन लीजिए।
ये जो स्पर्श रेखा है, छुएगा उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। केंद्र से जब जिस बिंदु पर छुएगा मतलब स्पर्श करेगा उसको मिलाओगे कितना डिग्री, 90 डिग्री बना लेता है। ठीक है, और क्या हो गया, और क्या नियम है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि 90 अंश डालते हैं, यहां लिख देता हूं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये नियम हो गया। ठीक, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो जनरली ज्यादा प्रयोग होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन नियमों से संबंधित क्या होंगे, इसमें सवाल आएंगे जिसको हमको अभी क्या करना है, बनाना है। बात समझ में आ गया। ठीक है, एक होता है बहुभुज। ठीक है, क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज मतलब होता है पॉलीगॉन, मतलब उसमें आपने 3 के बारे में सुना, 4 के बारे में सुना। ठीक है, 3 का तो 180 टोटल कोणों का योग होता है। ठीक है, 3 कोणों मतलब 3 कोण वाला त्रिभुज को जोड़ोगे तो कितना आएगा कोण, कुल योग, कोण का कुल योग 180। 4 वाले को जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। मान लो 5 वाले को जोड़ना है, कितना आएगा 5 वाले का 540। 6 वाले का कितना आएगा, 6 वाले का कितना आएगा 720। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम कैसे जाने, तो इसमें तो हमारे पास 3 भुजा है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। मान लो 8 10 15 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया n भुजा, कितना n भुजा, ध्यान से सुन लो। n भुजा के लिए इसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होगा इसका, जितना भुजा रहेगा उसको 2 से घटा दो। ठीक, अब गुणित में कर लो कितना 180, कहानी खत्म। ये कुल कोण का योग मिलेगा आपको। ठीक है, देख लो यहाँ 6 में 2 कम किए 4, 4 को 180 से गुणित करोगे 720। 5 में 2 कम किए 3, 540। 4 में 2 कम किए 2, 2 गुणित 180 360। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारे पास कितने भी भुजा रहे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि हमारा क्या रहे, सब बराबर रहे, समबाहुभुज रहे, ठीक है, तो प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान। तो पहले एक काम करो, मान लेते हैं मेरे पास n भुजा है, तो n भुजा में वो क्या रहे, सब बराबर रहे चाहे अलग अलग रहे, कोण तो उतना ही निकलेगा, मतलब n-2 गुणित कितना 180। अब उसको बराबर भागों में बांट दो, कितने भुजा थे, n भुजा, तो प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। बस कहानी इतनी सी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके बेस में हमारे पास अभी क्या करने हैं, हमको क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। ठीक है, सवाल हमने जितना कॉन्सेप्ट बताया काफी कुछ बता दिया है, हराने के लिए तो अथाह है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन काफी कुछ हमने क्या कर दिया है, बता दिया है, लगभग 80-70-80%। अब क्या है, इसका प्रूफ आपको दिए नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो नियम को तो समझा दे रहे हैं। क्लियर हो गया बात। तो चलिए इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बोला है किसी अधिक कोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का योग 70 है। मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, बोल रहा है एक अधिक कोण त्रिभुज है, बोल रहा है अधिक कोण त्रिभुज का क्या समझे, मतलब एक कोण 90 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, जिसमें जो छोटे छोटे कोण हैं उन दोनों को मिलाओगे तो बोल रहा है 70 अंश है, और उनका अंतर दे दिया है 10 अंश। दोनों को जोड़ दो भैया, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2a बराबर 80, a का मान आ गया 40।
जब ये 40 आ गया तो ये डेफिनेटली कितना रहेगा, 30 रहेगा। 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो आपको सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण माने ये वाला चाहिए। 40 और 30 70 हो गया है भैया, तो खुद 110। अब देखो यहीं पे कंफ्यूज कर दिया, दो छोटे छोटे को 70 दे दिया है, तो बड़ा कोण सीधा निकाल सकते थे आप। तीनों कोणों का मान हम लिख सकते थे a प्लस बी प्लस तीसरे को क्या मान लेते, c मान लेते। बराबर कितना हो गया, 180। दो छोटे छोटे को मिलाओगे तो 70, अब एक ही बार में निकल जाएगा आपका। तो कोण c का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 बराबर 110, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, हमारा बोला है ए बी समांतर है डी के। तो समांतर वाले का नियम हमने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो समांतर की खासियत क्या होती है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, DCE। DCE निकालना है। ये 35 है तो ये 35 होगा। नियम यहाँ पर लगेगा एकांतर कोण का। ठीक है, यदि रेखाएं समांतर हो, कोई तीसरी काटे, तो इसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 35, ये भी 35। अब यहाँ पर मेरे पास दूसरे वाले त्रिभुज में आप, ठीक है, नियम लगा सकते हो, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। ये आ गया 35 और ये आ गया मेरा 53, ये निकल जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर 53 धन 35 धन क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्वेश्चन मार्क ना लिख के क्या लिख सकते हैं भैया, कोण DCE बराबर कितना रख दो, 180, दोनों मिलकर 88 हो जाएगा। तो DCE बराबर 180 माइनस 88, जो कि आ जाएगा मेरा 92। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 के 2018 वाले पेपर में आया हुआ है। ये तो और जबरदस्त वाला है भाई मेरे, बहुत बेहतरीन। चलिए इसको बना के बताते हैं भैया, बहुत बेहतरीन प्रश्न लगा हुआ है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए ऊपर कर दिया हमने। ठीक, इसको यहाँ पर मैं बगल में और बना लेता हूँ चित्र को। ठीक है, इसका नियम जबरदस्त है, ए बी सी और ये डी है। चलिए इसको यहाँ से मिला देता हूँ, थोड़ा आगे ले जाता हूँ। ये पूरा हमको चाहिए, ये पूरा हमको 40 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। वैसे तो शॉर्टकट में 30 40 50 को मिलाओगे तो ये x खुद अकेले निकल जाएगा। ठीक है, 30 40 50 मिलाओ, अकेले x निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा क्यों, उसके पीछे कारण को जान लीजिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको क्या मान लिया, कोण 2। इसको मान लिया 3 और इसको क्या मान लिया मैंने, 4। अभी अभी एक त्रिभुज का नियम बताया मैंने। क्या नियम बताया, ये देखो यहाँ पर मेरा कोण 3 बन रहा है और ये वाला कोण कौन है, मेरा 1 है। यहाँ पर कितना है, 30। तो अभी एक नियम बताया था, ये जो बाहर वाला कोण है ना, कोण 3 है, वो बराबर होता है, अपने पास वाले को छोड़ेगा और किसके बराबर रहेगा, कोण 1 धन एक और कोण कौन है, 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार एक और त्रिभुज ले लो नीचे में, ये देखो। ठीक, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है कोण 4, यहाँ पर बन रहा है कोण 2, इधर बन रहा है मेरा 50। तो ये जो बाहर वाला कोण है भैया, जिसको मैं कोण 4 बोल रहा हूँ, इसके बराबर होना चाहिए। नियम के अनुसार अपने पास वाले को छोड़ेगा और अंदर में दो कोण कौन कौन से दिख रहे हैं, कोण 2 और कोण 50, दोनों को मिलाने के अकेले बाहर वाला अकेले के बराबर होगा। समझ रहे हो बात को। अब इन दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे हम, तो क्या मिलेगा, 3 को 4 के साथ जोड़िए तो देखो, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ोगे कितना मिल जाएगा आपको, दोनों मिलाकर मिलेगा x, मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ देखो कोण 1 और कोण 2, जब कोण 1 और कोण 2 को मिलाओगे तो ये टोटल बड़ा कोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये बड़ा कोण कितने के बराबर है, 40 प्लस
यहाँ पर कौन है और एक्स्ट्रा 30 है, इधर एक्स्ट्रा कौन है 50, तो 30 धन 50 ये किसके जगह में आया हुआ है, कोण 1 धन कोण 2 के जगह में। ये किसके जगह में आया है, कोण 3 धन कोण 4 के जगह में। ठीक है, तो x बराबर 40 30 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। इसीलिए शॉर्टकट बता रहा था, तीनों कोण को जब भी ऐसा चित्र रहेगा बाहर वाला, तीनों कोण को मिला दोगे तो टोटल आपको बराबर एक बार में मिल जाएगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले एग्जाम 2018 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए बी बराबर 18.2। अच्छा, त्रिभुज दो त्रिभुज दिया, देखो समरूप भी दे दिया है। क्या दे दिया है भैया, समरूप। चलिए त्रिभुज को बदले नहीं लग रहा है ये लोग। ठीक है, यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान आएगा। ठीक है, यहाँ भी त्रिभुज का एक निशान आएगा भैया। और कहीं है क्या, ये है। चलिए यहाँ भी एक त्रिभुज का निशान आएगा। ठीक है, और यहाँ भी एक त्रिभुज का निशान आएगा, यहाँ भी। चलिए प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक, चलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हैं अपन, कर देते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यदि इसका परिमाप, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, इसको रेक्टिफाई कर देता हूं मैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, चलिए ये निकालते हैं, 1 मिनट। यदि यहां पर लिख दिया, देख लो। ठीक है, यदि DEF का परिमाप ऐसा है, क्वेश्चन यहां से कट होगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, टाइपिंग के कारण कुछ नहीं होता उससे। ठीक, बात समझ में आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन सुधर चुका है भाई, अब इसी को बनाना है हमको। चलिए इंग्लिश वाला बाद में सही कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में देखो जरा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये ए बी इक्वल टू 18.2 सेंटीमीटर था, एंड ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन, और साथ ही साथ मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, डी इक्वल टू कितना था, ये जो डी है ना, ठीक, एंड यहाँ पर डी लिखा था, विच इज इक्वल टू कितना 13 सेंटीमीटर। ये जो डी है वो क्या है मेरा, कितना इक्वल है बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर है बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका, DEF का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये दिया है, देख लो भैया, सेंटीमीटर में है यहाँ पर। ठीक है, देन ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, ध्यान रखो, पेरीमीटर ऑफ। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, कौन सा हमारा, ABC के बारे में पूछ रहा है, बस इतना ही है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। चलिए ये रहा। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब यहां से हमारा ये खत्म, थोड़ा सा लगा है टाइम, लेकिन प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहले से बता दिया है, त्रिभुज मेरा ABC समरूप है त्रिभुज किसके, DEF के। तो नियम में मैंने जो बताया है, रूल में मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला बताया हूं। क्या बताया हूं कि क्षेत्रफल का अनुपात, यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल का जो क्या है, अनुपात है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, वर्ग के अनुपात के बराबर है। लेकिन यहाँ पर परिमाप के बारे में बोला है, तो उसका नियम अभी बताता हूं मैं। परिमाप किसका, त्रिभुज का। तो यहाँ पर नियम को लिखता हूं,
ठीक है। तो नियम ये है कि मेरा जो परिमाप का अनुपात है ना, क्या रहेगा, भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। भुजा के वर्ग वगैरह नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कब रहे, जब त्रिभुज क्या रहे, समरूप हो। तो याद रखना, त्रिभुज क्या होने चाहिए, समरूप रहेगा तब की ये बात है। यहाँ पर तो समरूप दे दिया है, चलिए रख दीजिए ए बी। देखो यहाँ पर पहला ए बी है, तो इधर पहले में कौन आएगा, डी, बराबर परिमाप क्या लोगे, त्रिभुज ए बी सी बटे परिमाप क्या लोगे, त्रिभुज डी ई एफ। चलिए ए बी का मान कितना दिया है, 18.2। डी का मान कितना दिया है, 13। परिमाप एबीसी निकालना है, किसका, एबीसी का निकालना है, किसका दिया हुआ है, डी एफ का, कितना दिया है, 50। रख दो भैया, अब यहां से कटाई चालू होगा। तो 18.2 इंटू 50, क्लियर हो गया बात, 18.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, परिमाप किसका, त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, ये 10 अपना इसको दे देगा, ये हो जाएगा 182 गुणित 5 बटे में कितना आ जाएगा मेरा, 13। ठीक, इधर क्या निकल रहा है मेरा, प्रमाप त्रिभुज किसका, एबीसी का। चलिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 चौक 52। अभी आ जाएगा 14 पंचे कितना, 70। तो परिमाप लिख लीजिए त्रिभुज किसका, एबीसी का, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 70। कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो सीजी व्यापम पटवारी 2019 में पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई चतुर्भुज है बोल रहा है भाई मेरे, इस चतुर्भुज में एक कोण है वो 2 थीटा है, एक 3 थीटा है, एक 4 थीटा है और एक 9 थीटा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे के अंतः कोणों का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप कोण ही निकालो। तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 9 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 360। चलिए 2 3 5, 5 और 4 9, 9 कितना हो गया, 18 थीटा है ना ये, 360 डिग्री। 18 एकम 18, 18 दूने 36, थीटा का मान आ गया 20 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। अब हमको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर, 9 थीटा। तो सबसे बड़ा लिख लो 9 थीटा, मतलब 9 गुणित 20 बराबर कितना, 180। होगा तो नहीं, लेकिन अब करना है, लिखना है, दिया है तो। ठीक है, और सबसे छोटा कितना हो जाएगा हमारा, 2 थीटा, मतलब 2 गुणित 20 बराबर 100, 2 20 दूने 40। अंतर देख लो, तो 180 में 40 घटाओगे कितना आ गया मेरा, 140। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्व निरीक्षक वाले प्रश्न पत्र में आया हुआ है, 2018 वाले। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोला है, समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दे दिया है, 144 है। उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो अभी अभी कुछ रूल बताए थे। समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान कौन से बता दिए हैं ना, कितना, n-2 गुणित में 180 बटे में कितना, n। ये एक कोण का मान है, और वही एक कोण का मान कितना दे दिया आपको, 144 दे दिया है। काट दीजिए, 12 12 में 144, 12 का कितने बार में, 15 और जाएगा, 3 चौक और 3 पंचे, ये 5 दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 5 n ऋण 10
ये n 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 4n आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 5n ऋण 4n बराबर ऋण 10 है, धन 10 हो जाएगा और n का मान आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से भुजा निकल गया भैया, है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। 2017 पटवारी वाले एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बीडी का लंबाई क्या करना है अपन को, निकालना है। बिल्कुल, यहाँ पर ये 10 नहीं है लग रहा है, ये 15 है हमारा, 10 लिखा गया है, ये 15 होगा। एक बात समझ में आ गया, एक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर समद्विबाहु समलंब है, ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे पहले। तो ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, x लोगे तो ये भी x है, और इसी को निकालना है बीडी को। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो इस बड़े सबसे बड़े वाले को निकालते हैं, इसको पूरे को मान लेता हूं मैं y, या फिर इसी का नाम रख लो जो है अपन का ये ईडी y। अब देखो ये छोटा वाला को देखो, ये समलंब चतुर्भुज है, मतलब ये समांतर होगा, तो ये वाला कोण इसके और ये वाला कोण इसके तो बराबर होगा। तो त्रिभुज का भी अभी मैंने समरूपता पढ़ाया है। अगर दो त्रिभुज में अगर कोई भी आपस वाले दो कोण बराबर हो जाएं, तो इसका नाम है मेरा ई ए बी और इसका नाम है मेरा ई सी डी। दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ई, सॉरी ई ए बी लिख दो, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ई सी डी के। तो समरूप हो गया मतलब उनके भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, मतलब ए ई बटे ए ई बटा ई सी, छोटा ये छोटा बटे ये बड़ा। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा मेरा ई बी बटे ई डी। इन्हीं दोनों की जरूरत है, इसीलिए मैं तीसरे को लिख नहीं रहा हूं। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम जोड़ सकते हैं कि ए बी बटे सी डी। ठीक है, मान दिया हुआ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा हमारा ए ई, पहले ए ई निकाल लो, ए ई का मान निकाल लीजिए। तो ए ई का मान निकलेगा, तो चलिए निकालते हैं। ए ई बटे ई सी, ई सी का मान कितना दिया हुआ है 12, बराबर ई बी का मान पता नहीं, ई डी का मान पता नहीं, इसका मान बताओ ए बी का। हाँ, ए बी का तो पता है ना, 10 बट्टे में कितना 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3 चौक 12। अब ये तिर्यक गुणा होगा तो ए ई का मान कितना आ गया, 4 दूनी कितना आ गया मेरा 8 आ गया। ठीक है, ए ई तो निकल गया। अब ए ई से क्या निकालोगे, ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, ई सी में माइनस होगा कौन, ए ई, मतलब 12 में 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा मेरा 4, ए सी। अब ए सी किसके बराबर है देख लो, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोला है, मतलब ये ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के। तो बी डी हमारा ए सी तो 4 आ चुका है, तो बी डी भी कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। जबरदस्त प्रश्न, जितने भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही प्रश्न बना हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बेहतरीन, क्या बोला है, दिए गए चित्र में ए बी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ए बी बराबर 3 डी सी, ये जो ए बी है ना इसके ट्रिपल है। ठीक है, तो हमको किसका, त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज सी ओ डी। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हो गया है लग रहा है, ई तो दिख नहीं रहा है, ये ए ओ बी होगा। ठीक है, क्या होगा, ए ओ और क्या हो जाएगा मेरा बी, छोटा बी हो गया, चलिए बड़ा बी। समझ में आ गया बात, ये आपका प्रश्न है एक्चुअल। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे
ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा। तो चलिए ले लेता हूं मैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। यहां पर मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा समरूपता वाला बात होगी, यहाँ पर समरूप त्रिभुज वाला काम चलेगा। यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज ले लिया, ठीक। यहाँ पर रेखाएं कोण का भी सिद्धांत लगेगा। AOB पहले लिखे हो तो हाँ, AOB के हिस्से को ही पहले लिखना। तो कोण ABO बराबर होगा कोण ODC। सबसे पहले तो जिस त्रिभुज को बारे में लिखे हो वो उसी साइड होना चाहिए। AOB लिखे हो तो AOB का हिस्सा लेफ्ट में लिखाएगा, COD का हिस्सा राइट में लिखाएगा, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा हमारा ये वाला, इसका कारण क्या है? एकांतर कोण। अभी अभी बताया दो रेखा समांतर होगी, तिर्यक रेखा, तो ये कोण क्या होंगे? एकांतर कोण बराबर होते हैं, कारण बता दिया। उसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के क्या रहेगा? बराबर रहेगा। OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD। कारण क्या है? सेम वही कारण है, इधर भी से। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ पर क्या लगाओगे? कोण कोण समरूपता। अभी समरूपता पढ़ाया मैंने। यदि दो त्रिभुज में, ठीक है, दो कोण हमारे क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाता है? हमारा समरूप हो जाएगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसमें भी कुछ भी आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख देना है, इसको क्रम में लिखा जाता है। देखो कैसे लिखते हैं। AOB समरूप है। देखो यहाँ पर A, इसमें का A उसमें के किसके बराबर है? C, तो वही पहले लिखाएगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं लिख देना है। समझ रहे बात को? यहाँ का O उधर के किसके बराबर है? O के। तो दूसरे नंबर में O आया है तो इधर भी दूसरे नंबर में वही लिखाएगा। फिर क्या लिखा है? मेरा B लिखा है, इधर का B उधर के किसके बराबर है? D। तो B तीसरे नंबर में है तो D को भी तीसरे नंबर में लिखना है। समझ में आ गया? अब अभी अभी हमने बताया था एक क्षेत्रफल वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएं, समरूप तो हो गए अब, तो क्या हो गया? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज कौन सा? AOB का जो क्षेत्रफल है, किसके साथ लेना है? त्रिभुज COD का जो क्षेत्रफल है, किसके बराबर होगा? उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर। यहाँ पर पहला में कौन है? A, आखिरी में कौन है? B। तो इधर पहला और आखिरी को ले रहे हो, तो इधर भी पहला और आखिरी को लोगे, तो कौन आ गया मेरा? CD। इनके पूर्ण वर्ग लिखो या अलग अलग वर्ग लिखो, ठीक है। भुजाओं के जो वर्ग का अनुपात है वो बराबर होता है, बोलो हूं किसका? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है? उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग ना, खाली भुजा नहीं। तो वही नियम लगा लिया। अब देखो यहाँ पर AB किसके बराबर है? 3CD। तो AB की जगह में लिख दो 3CD और उसका लगा लो वर्ग। यहाँ CD का वर्ग, ये वर्ग दोनों के लिए है तो 9, CD का वर्ग बट्टे में CD का वर्ग, दोनों कट जाएगा और बचेगा 9/1, जो कि 9:1 कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित सवाल आ गया भैया, ठीक है। जबरदस्त प्रश्न है, देख लो भाई। चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित सवाल है ये। क्या सवाल है जरा देखते हैं। ये केंद्र O दिया है, बोल रहा है, बिल्कुल। यहां पर बोला है ADC, कहाँ है ADC? ये कितने का कोण दिया हुआ है? 130। तो अभी अभी कुछ देर पहले हमने चक्रीय चतुर्भुज का नियम बताया, उसमें यह बताया कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो ये 130 है, तो दोनों मिलके 180 होना है, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 50 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180। कहां से? चक्रीय चतुर्भुज नियम से।
समझ रहे हो बात को? ये आपको दिया है 130 प्लस कोण ए बी सी बराबर 180, और कोण ए बी सी का मान मिल जाएगा 180 माइनस 130, जो कि कितना आ जाएगा 50 अंश। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अभी क्या करना है, यहां पर एक और नियम बता देता हूं। अगर मेरे पास कोई वृत्त है, उसमें हमारे पास व्यास है, व्यास का मतलब जो केंद्र से जा रहा है, उस पर अगर कोई भी कोण बन गया वृत्त पर, वो 90 होगा। इसको मैंने नियम में समझा दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ पर दिया है ए बी और इधर दिया है सी। ए और बी एक चाप है समझो। ये जो चाप है केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है? 180। उसका आधा कहाँ पर बनेगा? वृत्त पर बनेगा। तो ये 180, तो ये 90 हो गया। इसको लिखते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। नियम बता देता हूं मैं, ठीक है? तो इसीलिए अर्धवृत्त माने ये देखो, ए भी हमारा व्यास है, केंद्र से जा रहा है ना, तो ये जो ए और बी जो भी कोण बनाएंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर लिख देता हूं मैं कोण किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? ए सी बी कितना डिग्री बनाएगा? 90 अंश। ठीक। देखो कई नियम एक साथ लग रहे हैं यहाँ पर रेखागणित में, ज्यामिति में। ठीक है, अब लेना है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, हमको ये वाला चाहिए, देख लो यही वाला चाहिए था, बी ए सी। तो चलिए कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, तीनों मिलके कितना आएगा? 180 अंश। त्रिभुज के योग नियम से। ठीक, ये आपको निकालना है, ये मिल चुका है ये दोनों। तो त्रिभुज बी ए सी प्लस ए बी सी और ए सी बी का मान रख दो। 50 प्लस 90 बराबर 180, और ये कोण बी ए सी का मान आ जाएगा, ये दोनों मिलके 140, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये कितना अंश आ जाएगा आपका? 40 अंश। कहां पर दिया हुआ है? बी। अमीन पटवारी वाले 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है, बेहतरीन प्रश्न है। और ये चलिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन। निम्न वृत्त में सी ए डी कहाँ है? सी ए डी, सी ए डी ये वाला, और सी बी डी ये वाला, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, वो आपका केंद्र दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब चलिए ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको कई नियम बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त देखो, इस वृत्त का केंद्र ओ है, यहां से देखो ये डी है, और यहां से सी है। ठीक, तो ये हो गया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये हमारा क्या आ गया देख लो, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर कितना दिया है? 30। तो त्रिभुज में नियम है कि यदि दो भुजा बराबर हो जाए, तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक, और 30 और 30 कितना हो गया भाई मेरे? 30 और 30, 30 30 60 हो गया, तो ये कितना मिलेगा? 120। और अब यहाँ पर केंद्र पर कितना का कोण बन रहा है? 120 बन रहा है। बात समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं ओ डी बराबर ओ सी। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज डी ओ सी में। अतः कोण ओ डी सी बराबर कोण ओ सी डी। ठीक, और ये भी कितना हो जाएगा? दोनों कितने अंश हो जाएंगे? 30 अंश। ठीक है, तो यहां पर लिखना त्रिभुज के योग नियम से। त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है? कोण ओ डी सी प्लस कोण ओ सी डी प्लस कोण डी ओ सी बराबर कितना? 180। ये दोनों 30 दिया है, रख दो। कोण डी ओ सी बराबर कितना? 180। तो इस तरह से डी ओ सी का मान कितना हो जाएगा? 180। 30 और 30 कितना होता है? 60। उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 120 अंश। यहां तक तो हमने समझ लिया। अब इसमें अब फिर एक नया नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा? ये देखो,
त्रिभुज हमारा वृत्त का नियम कहता है, ये मेरा डी और ये मेरा सी, डी और सी ने केंद्र पर कितने का कोण बनाया, 120 का बनाया कि नहीं बनाया। अब इसी से, इसी चाप से क्या बन रहा है मेरा, इधर डी और सी चाप से इधर ए बन रहा है, और उसी चाप से इधर क्या बन रहा है मेरा, बी बन रहा है। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है भैया कि केंद्र पर जितना बनेगा उसका आधा किधर बनेगा, वृत्त पर बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60, तो ये आ जाएगा मेरा 60 और इधर भी आ जाएगा कितना 60, और इन्हीं दोनों को जोड़ के पूछा था। समझ रहे बात को, नियम क्या कहता है, वृत्त पर बना कोण, ठीक है, एक ही चाप द्वारा ना, याद रखो, एक ही चाप द्वारा, जिसका नाम है मेरा चाप, मेरा डीसी है यहां पर, वृत्त पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। नियम समझ लो, ठीक है। इस प्रकार से मेरा जो, ठीक है, आधा करोगे किसका, DOC का, तो कोण मिलेगा मेरे को DBC बराबर, वो भी, ये भी आधा है और वो भी आधा है, DAC। तो इसका आधा कर लो, कितना डिग्री आ जाएगा 60, तो ये भी 60 और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों 60-60 हो जाएंगे। और उन्हीं दोनों को जोड़ के पूछा है भाई, तो 60 + 60 बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि कहां पर है हमारा, ऑप्शन नंबर कितना में आ गया है, सी में आ गया है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा 2 लिख दिया है, ये 2 नहीं है, ये ए होगा, खाली ए होगा, एक खाली कितना होगा मेरा ए। तो चलिए इसकी भुजा को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर में चित्र है, त्रिज्या है, वो आर है बोल रहा है, जिसकी त्रिज्या क्या है भैया, आर, तो आर लिख देते हैं, है ना, रेडियस इंस्क्राइब्ड इन सर्कल हुज रेडियस इज, क्या लिख देते हैं, आर। चलिए यहाँ पर आर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए इसकी त्रिज्या क्या बोला है, आर बोला है, ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इसको ऐसा मिला लीजिए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको भी ऐसा मिला लो, इसको भी ऐसा मिला लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 तो त्रिभुज दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, और एक ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा, 3 दिख रहा है, सबकी त्रिज्या आर ले लो, ठीक है। हमने अभी अभी कुछ नियम बताया था कि अगर वृत्त को कोई छूता है, कहीं पे टच कर रहा है, तो केंद्र से जो रहेगा वो क्या रहेगा, लंब रहेगा। मतलब यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश। तो देख लो यहाँ पर ये भुजा थी मेरी ए, और ये त्रिज्या कितनी हो गई मेरा आर, और ये 90 अंश, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आर 90 अंश और यहाँ पर भी आर 90 अंश बनाएगा, ये ए और ये ए, ठीक। अब ये तीनों मिलकर अकेले क्या बना रहे हैं, त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं, समझ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज एओबी, ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज एओबी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज एओसी प्लस क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बीओसी, इसका अकेले का क्षेत्रफल तीनों को मिलाकर बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समबाहु है,
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। भुजा कितना है मेरे पास? ए है। ठीक, यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्य वाले में क्षेत्रफल कैसे निकलता है? आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब जो लंब डलेगा, तो वही ऊंचाई की जगह में आर लिखोगे और भुजा की जगह में आधार की जगह में ए लिखोगे। तो लिख लो आधा गुणित ए गुणित आर प्लस आधा गुणित ए गुणित आर प्लस आधा गुणित ए गुणित आर। अब देखो एक ही चीज कितने बार है यहाँ पर? 3 बार। तो ऐसा लिखो वर्गमूल 3/4 ए का वर्ग बराबर 3 बार। कौन 3 बार आया है? आधा, ए और आर। ये जो चीज है कितने बार आई है? 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये 3 नीचे आएगा, यहाँ पर मेरा आर बराबर वर्गमूल 3 ऊपर, नीचे में 3 गुणित में कितना? 2। और एक बार ए बचा है भाई मेरे, तो ये ए। ठीक है, अब एक काम करो, वर्गमूल 3 ऊपर नीचे गुणा कर लो। ये वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और इस 3 को काट देगा। तो क्या बचेगा? ए बटे 2 वर्गमूल 3। तो आर का मान क्या हो जाएगा? ए बटे, है ना? देख लो आर का मान कितना निकलेगा भाई, देख लो ए बटे 2 वर्गमूल 3। अब यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, दिया है क्या? नहीं। लेकिन हमको चलो एक काम करते हैं, जिसको हमने काट के लाया है उसको फिर से रिवर्स कर लेता हूं मैं, उसके बाद बताना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इतना मैं रख देता हूं। क्या आ गया मेरा? देखो भाई, ये वर्गमूल 3 ए आया और 2 3 अच्छा है। अब दिख रहा है? बिल्कुल। कहां पर दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है। तो जबरदस्त प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो इसी तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कॉन्सेप्ट से सही, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ पूरे प्रश्नों को बना लिया है। ठीक है, ज्यामिति से संबंधित तो इसका पटवारी के 2016 वाले एग्जाम में आया हुआ है ये जबरदस्त प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सभी विद्यार्थियों को ये पसंद आया होगा, हमारा वीडियो। तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।